नमस्कार मित्रों, मैं शर्मेन कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि हमारा पूर्व क्लास में कैलेंडर का टॉपिक चल रहा था। कैलेंडर में हम दो चीज़ें सीख चुके हैं, जिसमें सेंचुरी कोड निकालना सीख चुके हैं कि सेंचुरी कोड किस तरीके से निकाला जाता है, लीप ईयर किस तरीके से निकाला जाता है, वो भी हम सीख चुके हैं। अब आगे के आज हम क्या सीखेंगे, यदि हमारा ईयर क्या हो, लीप वर्ष हो, तब हम सवालों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तब हम सवालों को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्या क्या उसमें परिवर्तन होंगे, किस तरीके से परिवर्तन होंगे, वो आज की क्लास में हम सब कुछ सीखने वाले हैं। पूर्व क्लास में हमने कुछ फॉर्मूलों को जाना था। वो फॉर्मूले महीनों को याद करने से संबंधित थे, दिनों से संबंधित थे, सेंचुरी ईयर को निकालने से संबंधित थे। कुछ जो कोड थे, एक मैं छोटी सी चर्चा कर लेता हूँ किस तरीके से हमारे जो कोड थे वो क्या हमने बनाए थे। पहला कोड था हमारा 12 महीनों को याद करने के जो ट्रिक हमने आपको दी थी वो क्या थी, यहाँ लिख लेते हैं। 12 महीनों के नाम को याद करने की शॉर्ट ट्रिक। जो हमारे 12 महीने हैं उनको याद करने की कल हमने क्या लिखाई थी, एक शॉर्ट ट्रिक लिखाई थी। और शॉर्ट ट्रिक में क्या था मैं आपको बता देता हूँ। वो शॉर्ट ट्रिक थी हमारी 144 025 036 146। इसे देख के क्या हो गया होगा, आपको याद आ गया होगा कि 144 025 036 146 किस चीज़ का कोड है। ये आपको देख के क्या आ गया होगा, याद आ गया होगा। तो इसमें हमने क्या किया है, 3 महीनों के हिसाब से इसको क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आप इस तरीके से भी हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और आप एक साथ भी इसको लिख सकते हैं। आपको जैसी सुविधा हो उस हिसाब से याद कर लेना। बहुत आसानी के साथ आपको याद भी हो गई होगी, क्योंकि मैंने कल कई बार इसको रिपीटेशन किया था। देखिए, मैं एक बार दोबारा से आपको याद करा देता हूँ। जनवरी फरवरी को याद करने की एक जो शानदार ट्रिक है वो क्या है, 144 025 036 146। 144 025 036 146। ठीक है, ये आपको क्या हो गई होगी, याद हो गई होगी। इसके बाद क्या आता है, डेज नेम, यानी कि क्या है, दिनों के नाम याद करने की। इसकी भी एक हमने ट्रिक लिखाई थी। क्या ट्रिक थी, हमें पता है कि सबसे पहले क्या आता है, संडे को हमने क्या दिया, 1 नंबर। उसके बाद मंडे को 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे को क्या दिया, 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे को क्या दिया था, 7 नंबर दिया था। 7, या तो हमने इसको 0 दिया था या फिर क्या दिया था, 7 दिया था। ये क्या है, आपके दिनों के नाम की याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। किसके नाम की, दिनों की। महीनों के नाम की ये हो गई, दिनों की ये हो गई। अब क्या बचा, सेंचुरी कोड बचा। क्या बचा आपका, सेंचुरी कोड। चलिए यहां लिख लेते हैं सेंचुरी कोड को भी। सेंचुरी कोड क्या थे हमारे, सेंचुरी कोड थे, यदि 100 आएगा तो कितना आएगा, 4। 200 आएगा तो इस 4 का क्या कर देंगे,
आधा, कितना हो गया 2 हो गया। और अगर 300 आएगा तो 300 का ये वाला 0 उठाए कहाँ लगा देंगे, यहाँ। अगर फिर यहाँ पे क्या दे देते हैं, किसी को 0 दे देते हैं, तो 0 को हम क्या दे देंगे, 6 नंबर दे देंगे। कितना दे देंगे, 6 दे देंगे। 4206, 4206 हम इसको याद कर सकते हैं। ये ट्रेन का नंबर है, कौन सा, देहरादून जो ट्रेन चलती है उस ट्रेन का नंबर है 4206। हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो अब ये हमें याद हो गया होगा और हम इसको अब नहीं भूलेंगे। चलते हैं किसकी ओर, सवालों की ओर। और सवालों की ओर से चलने से पूर्व हमें एक चीज और जान लेनी है। आज क्या जानना है, आज जानना है यदि कोई वर्ष लीप ईयर हो तब हम क्या करेंगे। यदि कोई वर्ष लीप ईयर अगर है तो हमें क्या करना होगा। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, महीनों के कोड लिखे हुए हैं। महीनों के क्या लिखे हुए हैं, कोड लिखे हुए हैं 144, 025, 036, 146। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें याद है, ये तो हमें याद है, इसमें नई बात क्या है। नई बात ये है, यहाँ पे लिखिए नई बात क्या होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं। वो क्या नई बात है, जब कभी भी नोट करके लिख लीजिए, जब कभी भी लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष में जनवरी या फरवरी, या तो जनवरी आए या फिर क्या आए, फरवरी आए। ठीक है, आपका क्या आने वाला है, या तो जनवरी आएगी या फिर फरवरी आएगी, तब उनके कोडों में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। जब भी कभी क्या आएगी आपकी, जनवरी और फरवरी आएगी, क्या आएगी, जनवरी आएगी और फरवरी आएगी। अब वो कौन से वर्ष होंगे, लीप वर्ष होंगे। वो कौन से वर्ष होंगे, लीप वर्ष होंगे। तब क्या होगा, उनके कोडों में परिवर्तन होगा। और वो कोड क्या हो जाएंगे, फिर यहां लिख लीजिए नीचे, परिवर्तित कोड या तो 0 बन जाएगा और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो 0 और 3 हो जाएंगे। यानी कि जो इनके कोड हैं उनसे क्या कर देंगे, हम एक कम कर देंगे। क्या कर देंगे, हम एक कम कर देंगे। यहाँ पे जनवरी का कोड कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 के स्थान पे अब क्या बन जाएगा, ये कोड 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फरवरी का कोड कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। जब भी कभी भी आपका लीप वर्ष आएगा, कौन सा वर्ष आएगा, लीप वर्ष। जब कभी भी आपका लीप वर्ष आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 कम हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये आपको बात समझ में आ चुकी होगी। क्या, जब भी कभी हमारा लीप ईयर होगा तो हमें क्या कर देना है, उनके कोड में 1 कम कर देना है। क्या कर देना है, 1 कम कर देना है। अब लीप ईयर कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। आपका 2012 हो सकता है, 2016 हो सकता है, 2020 हो सकता है। ये हमें भली बात ज्ञात है क्या, कि लीप ईयर कौन सा होता है, जो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। कौन सा होता है, लिख सकते हैं हम इसे भी, लीप ईयर करके लिखिए। लीप वर्ष बराबर, लीप वर्ष क्या होता है, ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए,
ऐसा वर्ष जो पूर्ण रूप से 4 से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएगा, हमारा लीप ईयर कहलाता है। लीप ईयर का भी हमने एक सूत्र क्या बताया था, लीप ईयर को ये जो लास्ट के 2 नंबर होते हैं उनको किससे डिवाइड करते हैं, 4 से भाग करते हैं। कितने से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं। अब जैसे हम अगर इसकी बात करें कि 2012 लीप ईयर है या नहीं है, 2012 लीप ईयर है या नहीं है कैसे पता चलेगा। अगर मैं बात करूं 2011 की, किसकी, 2011 की, तो हमने क्या बताया था, हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले नंबर से मतलब होता है। किससे मतलब होता है, लास्ट वाले नंबर से मतलब होता है, आगे वाले नंबर से कोई भी मतलब नहीं होता है। अब हमने क्या किया, 11/4 किया। 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। कितना शेषफल बच गया, 3 शेषफल हो गया। कितना शेषफल बचा, 3 शेषफल बचा। जिस किसी में भी शेषफल बचेगा वो हमारा लीप ईयर नहीं होगा, वो हमारा लीप ईयर नहीं होगा। ये आपको भली भांति समझ में आ चुका है। अब देख लेते हैं क्या, 2012 को, किसको देखते हैं, 2012 को देखते हैं। और हमने अभी बताया था आगे वाले से हमारा कोई मतलब नहीं होता है, केवल कितने नंबर से मतलब होता है, जो पीछे के 2 नंबर होते हैं। जो पीछे के 2 नंबर होंगे उन्हें कितने से भाग किया जाएगा, 4 से भाग किया जाएगा। कितने से भाग किया जाएगा, 4 से। देखते हैं 4 से क्या ये भाग हो जाता है, 4 तिया 12। कितना शेषफल बचा, 0। शेष कितना बचा, 0 बचा। जब कभी भी पूर्ण रूप से भाग हो जाए ऐसी संख्या या ऐसा वर्ष जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाता है, हमारा लीप ईयर कहलाता है। अब आपको क्या आ गया, ये पूर्ण रूप से डिफरेंस समझ में आ गया, किसमें, लीप ईयर क्या होता है और नॉन लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर क्या हुआ, 2012 हमारा लीप ईयर है, 2016 हमारा लीप ईयर है, 2020 हमारा लीप ईयर है, 2024 लीप ईयर होगा, 2028 लीप ईयर होगा, 2032 लीप ईयर होगा, 2036 लीप ईयर होगा। जो भी ईयर 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा वो कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर होगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अभी हमने टॉपिक में क्या समझाया था, ये आपको क्या बता दिया, डिफरेंस लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में डिफरेंस समझाया। अब हम क्या कह रहे थे यहाँ पर, जब भी कभी लीप ईयर होगा उसके कोडों में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। उसके कोड क्या हो जाएंगे, एक कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उसके कोड में एक कम हो जाएगा। जैसे जनवरी और फरवरी के जब भी महीने आएंगे, कौन से मंथ, जनवरी और फरवरी, जनवरी फरवरी के महीनों में ही क्या होना है, कोड कम होगा। बाकी सभी महीनों में कोड समान रहेंगे। लिख सकते हैं इसको भी, शेष महीनों के कोड समान रहेंगे। ये भी आप किस में डालेंगे, नोट में लिख लेना। किस में लिख लेना, नोट में लिख लेना। सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी ही एक दो ये ऐसे महीने हैं जिनके कोड क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। बाकी ये जो मार्च से दिसंबर तक के महीने हैं उनके सेम कोड यही वाले रहने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपने कुछ सवालों की ओर और समझते हैं किस तरीके से हमारे ये कोड चेंज होते हैं। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1, ये आपको हेल्प करेंगे थोड़ा समझने में, किस तरीके से कोडों को यूज करना है वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। चलिए एक सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1, 12 जनवरी 2011, ठीक है। 12 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा ये हमें निकालना है।
12 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा, ये हमें निकाल लेना है। और एक हमने सूत्र बताया था, क्या था वो सूत्र, अगर आपको याद हो तो हमने बताया था क्या, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सिटी अपॉन 7। ये क्या था, सूत्र है किस चीज का, इसको निकालने का। सबसे पहले तारीख, फिर महीना, फिर साल, फिर लीप ईयर, फिर सेंचुरी ईयर, फिर किससे भाग करेंगे हम, 7 से भाग करेंगे। ये इसलिए बार बार लिखवाया जा रहा है ताकि आपको एक रिवाइज हो जाए, ताकि क्या हो जाए, आपको रिवाइज हो जाएगा और समझाने में भी क्या होगी, आसानी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, डेट दी हुई है। डेट कितनी है हमारी, 12, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, सबसे पहले 12 लिख लेंगे। फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूले में लिखा है सबसे पहले डेट। अब इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद दिया है मंथ, मंथ दिया है। अब हमने जैसे ही जनवरी को देखा, ठीक है, जनवरी को देखा कि कौन से महीने को देखा, जनवरी महीने को देखा, ठीक है, जनवरी को देखा तो हमारा ध्यान कहाँ गया, इस पर गया। क्या ये लीप ईयर तो नहीं है, सबसे पहले हमने क्या चेक किया, क्या ये वर्ष लीप ईयर तो नहीं है। मंथ कौन सा था, जनवरी था, और जनवरी का सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, हमने अभी बताया था 2 महीने ऐसे हैं, कौन कौन से, जनवरी और फरवरी। जब कभी भी आपके एग्जाम्स में आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, लीप ईयर चेक करना है, कहीं वो लीप ईयर तो नहीं है। अब हमने इसको क्या किया, सबसे पहले 11 यहाँ लिखा और 11 को किससे भाग कर लिया, 4 से। थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 11 को कितने से भाग कर लिया, 4 से हमने भाग किया। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और शेषफल कितना बच गया, 3 हमारा शेष बच गया। इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा यहाँ रिमाइंड शेष बच जाता है, क्या बच जाता है, यदि हमारा यहाँ शेष बच जाता है तो इसका मतलब ये हमारा लीप ईयर नहीं है। और हम कोड क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब इसके बाद क्या आएगा, ईयर। ईयर कितने हैं हमारे यहाँ पर, 11 दिए हुए हैं, कितने, 11 लिख लिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लीप ईयर। लीप ईयर में कितनी बार डिवाइड हुआ था, ये 2 बार डिवाइड हुआ है, तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ, 2 आ जाएगा। एक बात ध्यान रखेंगे, क्या, जब कभी भी हम लीप ईयर को निकालेंगे तब हमें केवल और केवल भागफल को ही लेना है। हमें क्या लेना है, केवल और केवल भागफल ही लेना है। शेषफल से हमारा कोई भी मतलब नहीं होगा। यह हमने पूर्व की क्लास में भी आपको विस्तार पूर्वक समझाया है और आज भी बता रहे हैं। हमें क्या लेना है, केवल और केवल भागफल लेना है, शेषफल से हमारा कोई भी मतलब नहीं होगा। तो भागफल कितना आ गया, 2 आ गया। भागफल का मतलब क्या होता है, भागफल का मतलब ये होता है कि हम 4 से 11 को कितनी बार काट रहे हैं, 2 बार काट रहे हैं। कितनी बार कटा, 2 बार कटा। 2 बार हमारा यहाँ आ गया, 2 कहाँ आ गया, ये आ गया। प्लस अब हमें क्या निकालना है, सेंचुरी ईयर निकालना है। हमें क्या निकालना है, सेंचुरी ईयर निकालना है। और जब भी कभी हम सेंचुरी ईयर निकालते हैं तो हमने बताया था क्या, कि शुरू के 2 अंक लेने हैं। कितने लेने हैं, शुरू के 2 अंक लेने हैं। 2 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 2 को कितने से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। यानी कि जो शुरू के 2 अंक होंगे उनको कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे। 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। पूरा ये कट गया और यहाँ पे कितना शेष बचा, शेष बचा 0। क्या शेष बचा, 0। और जब 0 आएगा तो हमारा कितना कोड आएगा, 6 आएगा। जब भी कभी आपका पूर्ण रूप से कटने के बाद 0 आएगा, ये जो सेंचुरी कोड दिए हुए हैं यहीं से हमको क्या ले लेना है, 6 ले लेना है। कितना, 6 लेना है। और डिवाइड किससे करना है,
7 से डिवाइड करना है। कितने से? 7 से। अब हमने इसका क्या तरीका बताया था? हमने तरीका बताए थे 2 तरीके के। या तो आप इन सभी को क्या कर लें, जोड़ लें, या फिर इन्हीं को यहीं पे काट दें। या तो सबको जोड़ लो या फिर यहीं से काट दो। तो जोड़ने में क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होता है। पहले हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो भी वही उत्तर आएगा। और अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे भाग देंगे। क्या, 12 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए, 14, 7 दूनी 14, 11 और 1 12, 12 और 6 18, 12 और 6 कितने होते हैं, 18 होते हैं। कितने, 18/7 कर लिया। 18 बटे कितना कर लिया, 7 कर लिया। और 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, 7 दूनी 14, कितने बच गए, 4 बच गए। कितने बचे, 4 बचे। और चौथा दिन कौन सा होगा, वेडनेसडे होगा। क्या होगा, वेडनेसडे इसका राइट आंसर होगा। क्या समझ में आ गया? क्या किया हमने, यहां से हम ऐसे भी कर सकते हैं, 6 और 1 7, हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 6 और 1 7, 7 ही कम 7 और 4 बच गया। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप इसको जोड़ के कर लीजिए, चाहे आप इसको ऐसे इस तरह से काट सकते हैं। तो अभी कितना आया हमारा, 4 आया। और 4 नंबर कोड किसका है, 1 नंबर का संडे, दूसरे नंबर का मंडे, तीसरे नंबर का ट्यूसडे और चौथे नंबर का वेडनेसडे। वेडनेसडे क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन इसी का सेम ले लेते हैं। इसी का क्या ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं। बस यहां पे क्या कर देंगे, 2012 कर देते हैं, फिर क्या होता है देखते हैं। चलिए डेट भी चेंज कर लेते हैं। 12 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, 14 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, ये हमें निकालना है। क्या निकालना है, 14 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, ये हमें क्या करना है, निकालना है। देखिए अब क्या करना है हमें, जैसे ही हमने यहां देखा, क्या, जनवरी, क्या देखा हमने यहाँ पे, जनवरी देखा। और जनवरी देखते ही हमारे दिमाग में क्या गया, सबसे पहले हमें इसको चेक करना है। किसको चेक करना है, ये लीप ईयर है या नहीं है। अगर आप ये चेक नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका सवाल गलत हो जाएगा। और हमें पता है 12 किससे डिवाइड हो जाता है, 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, 12 डिवाइड बाई 4, 4 तियां 12, कितनी बार गया, 3 बार। और शेषफल क्या बचा, 0। शेषफल क्या बचा, 0 बचा। इसका मतलब ये कौन सा है, लीप ईयर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। और हमने बताया था जब जब लीप ईयर आएगा उसमें क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे। उसके कोडों में क्या हो जाएगा, 1 की कमी हो जाएगी। और यहाँ पे कमी किस में हो जाएगी, यहाँ पे क्या दिया था, जनवरी का कोड हमने 1 लगाया था, अब क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब लिख लेते हैं 14 प्लस, जैसे ही जनवरी का कोड आया यानी कि मंथ का कोड आया, उसकी जगह क्या आ गया, अब 0 आ गया। उसके स्थान पर क्या आ गया, 0 आ गया। ईयर की बात करें तो 12 आ जाएगा, प्लस यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि 12 आ गया। अब आगे क्या करना है, आगे लीप ईयर की बात कर रहा है, इसकी बात की गई है, लीप ईयर की बात की गई है। और हमने यहाँ पे जब देखा था 4 से 12 कितनी बार कटा था, 3 बार कटा था। कितनी बार, 4 तियां 12। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और सेंचुरी ईयर की अगर हम बात करेंगे तो सेंचुरी ईयर कितनी थी हमारी यहाँ पर, 20 है। सेंचुरी कितनी है, 2000 है। तो 2000 का हम शुरू के कितने नंबर लेंगे, 2 नंबर लेंगे, यानी कि 20 ले लेंगे। और 20 को किस तरह से भाग करेंगे, 4 से, 4 पंजे 20। और कितना बचा शेषफल, 0 बचा। जब जब 0 आएगा तब कोड क्या आएगा, 6 आएगा। जब जब 0 आएगा तो कोड क्या आएगा,
6 आ जाएगा और डिवाइड कितने से कर देंगे हम इसको 7 से। कितने से डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। अब इसको घटा लीजिए 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना हो गया 14, 12 और 3 15, कितना बच गया 1, कितना बचा 1, 6 और 1 7, कितना बच गया यहाँ पर 0, कितना बचा 0 बचा। और हमने बताया था क्या, जब भी कोड 0 या 7 आएगा तो दिन कौन सा होगा, शनिवार का होगा। कौन सा होगा, शनिवार का दिन होगा। तो यहां दिन कौन सा आ जाएगा 0 पर सैटरडे। कौन सा दिन आ गया, शनिवार का दिन आ गया। अब आप समझ चुके हैं क्या, जब भी कोड हमारा 0 आएगा या 7 आएगा तो कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। लीप ईयर किस तरीके से काम करता है और नॉन लीप ईयर किस तरीके से काम करता है। कुछ और महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं, किस तरीके से सवाल इसमें और बन सकते हैं। अगला सवाल क्या है, 15 अगस्त 1995 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1995 को कौन सा दिन था। अब ये हमें निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, देखिए हमें याद हो चुका है क्या, ये जो फॉर्मूले लिखवाए गए हैं सब आपने क्या कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। अब सीधे सीधे डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं ना। प्लस और इसका कोड कितना है 3 प्लस 95 प्लस 15 3 95 लीप ईयर। भाग कितने से करना है, 7 से करना है। देखिए 7 या 21, 2 बचा, 7 दाई 70, 7 दाई 70, 95 में से 70 घटाया कितना बचा 25, ठीक है। 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 बचा। और यहाँ पे 7 या 21 कितने बचे 4, 7 या 21 कितना बचा 4 बचा, 4 और 2 6 और 1 7, कितना बच गया हमारा ये 3 बच गया। और 3 का कोड क्या है, 3 का कोड आपका ट्यूसडे है। कितना कोड है ट्यूसडे। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, 26 फरवरी 2008, 26 फरवरी 2008, ठीक है, को कौन सा दिन होगा। ये हमें क्या करना है, निकालना है। 26 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, ये क्या करना है, हमें निकालना है। और हमने बताया था जब जब फरवरी और जनवरी आएगी सबसे पहले हमें क्या चेक कर लेना है, लीप ईयर है या नहीं है। वो लीप ईयर है या नहीं है ये हमें क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हमने डेट लिख ली यहाँ पे, उसके बाद फरवरी का कोड तब लिखेंगे जब ये चेक हो जाएगा कि ये लीप ईयर है या नहीं है। 4 से क्या 8 कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है, पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। इसका मतलब क्या है, ये लीप ईयर है। और लीप ईयर होने की कंडीशन में क्या होगा, फरवरी का कोड 3 होगा। लीप ईयर होने की कंडीशन में क्या होगा, फरवरी का कोड 3 होगा। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें क्या ले लेना है, ईयर लेना है। क्या लेना है, ईयर। ईयर कितने दे रखे हमें, 8 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं, 8। इसके बाद लीप ईयर लेना है। क्या लेना है, लीप ईयर। 4 से 8 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। प्लस सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, जब 20 को हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 का कोड क्या होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। भाग कितने से करेंगे, 7 से। 26 27 28, 7 चौक कितना होता है, 28 होता है। कट गया, ठीक है। 8 और 6 14, 7 दूनी 14, कितना बचा 3, कितना बचा 3 बचा। और 3 का कोड क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। ट्यूसडे इसका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया।
और कुछ दो एक दो सवाल और देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 27 अप्रैल 1914। 27 अप्रैल 1914 को कौन सा दिन होगा, ये हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 27 प्लस अप्रैल का कोड क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल का कोड क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0। ठीक है। इसके बाद क्या लेना है हमें? ईयर लेने हैं। ईयर कितने हैं? 14। ईयर कितने हैं? 14 दिए हुए हैं। इसके बाद लीप ईयर। इसके बाद क्या लेना है? लीप ईयर लेना है। 4 से किसको भाग करेंगे हम? 14 को भाग करेंगे। 4 दूनी 8, 4 तियां 12। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ आ गया। इसके बाद क्या लेना है? सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर में 4 से किसको भाग करेंगे? 19 को। किसको भाग करेंगे? 19 को भाग करेंगे। 4 चौक कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, कितना होता है? 16। और आपके जो शेष फल बचेगा वो कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 3 का कोड क्या है? 0 है। भाग कितने से करेंगे? 7 से। समझ लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आप समझ चुके हैं इसीलिए क्या कर रहा हूं, कैलकुलेशन बड़बड़ कर रहा हूं, मुंह से ही बता रहा हूं। चलिए फिर भी बता देते हैं आपको। 19 को कितने से भाग किया? 4 से। और 4 चौक 16 होता है। ठीक है, 1900 में से कितना घटा देंगे? 1600 तो पूरा निकल गया। कितना बचा इसमें से? 300 बचा। 4 चौक कितना होता है? 16 होता है। 1900 में से क्या किया? 1600 को घटा दिया। कितना बचा हमारा? 300। और 300 का कोड जब जब 300 आएगा तो कोड क्या आएगा? 0 आएगा। जब जब 300 आएगा तो कोड कितना आएगा? 0 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व होगा? 27 और 3 कितने होते हैं? 30 होते हैं। कितने होते हैं? 30 होते हैं। 7 चौक कितना होता है? 28 होता है। 7 चौक कितना होता है? 28 होता है। 2 यहां बच गया। कितना बच गया? 2 बच गया। 27 से 30 हुआ और 7 चौक 28 होता है, 2 बच गया। ठीक है, और 7 दूनी कितना होता है? 14 होता है। यहां क्या बचा? कोड 2। और 2 का कोड क्या है? सोमवार है। 2 का कोड क्या है? सोमवार है। एक और निकाल लेते हैं सवाल। 11 नवंबर 1986। 11 नवंबर 1986 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। निकालते हैं। 11 नवंबर का कोड कितना है? नवंबर का कोड है आपका 4। कितना? 4 प्लस ईयर कितने दिए हुए हैं? 86। ईयर कितने दिए हैं? 86 दिए हैं। लीप ईयर कितने होंगे देख लेते हैं भाग करके। 86 को कितने से भाग करा? 4 से। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। 4 एकम 4। कितने ईयर होंगे? 21 लीप ईयर होंगे। कितने? 21। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। इस बार इस तरीके से चेक करेंगे। 86 को कितने से भाग किया? 4 से। 4 दूनी 8, 6 उतारा, 4 एकम 4, कितना बचा? 2। शेष फल से हमें कोई भी मतलब नहीं होता है। केवल किससे मतलब होता है? भागफल से मतलब होता है। ठीक है, केवल भागफल से हमें मतलब है, शेष फल से कोई भी मतलब नहीं है। तो कितने आ गए हमारे लीप ईयर? 21 आ गए। अब सेंचुरी निकालनी है। सेंचुरी कितने की निकलेगी? 1900 पे निकलेगी। और 1900 पे कितना आएगा? 300 आएगा। जब जब 300 आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? 0। और यहां पे क्या ले लेंगे? 7। काट लीजिए इसको। 7 तियां 21। 7 तियां 21 पूरा करिए। 7 दाई 70। कितना बचा? 16। कितना बच गया? 16 बच गया। कैसे बचा? 86 में से क्या किया? 70 को घटा दिया तो कितना बच गया? 16 बच गया। ठीक है, अब 7 दूनी 14। कितना बच गया? 2 बच गया। कितना बच गया? 2 बच गया। अब
7 एकम 7 कितना बचा? 4। 7 एकम 7 कितना बच गया? 4 बच गया। 4 और 4 8, 1 बच गया। और यहाँ पे क्या आ गया? 3। 1 और 2 3। और जब जब 3 आएगा तो हमारा दिन कौन सा आएगा? मंगलवार आएगा। कौन सा आएगा? मंगलवार हमारा दिन होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये? 18 अक्टूबर 1585 को कौन सा दिन था? 18 अक्टूबर 1585 को कौन सा दिन था, ये हमें निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। 18 प्लस अक्टूबर का महीना क्या है? अक्टूबर का कोड है 1। कितना कोड है? 1 प्लस यहाँ पे क्या आ गया? साल आ गए। साल कितने हैं? 85। कितने साल दिए हुए हैं? 85 प्लस लीप ईयर हमें निकालने हैं। तो लीप ईयर हम कैसे निकालेंगे? लीप ईयर निकाल लेंगे 85 को 4 से भाग करके। 85 को 4 से भाग करके निकालते हैं। 4 दूनी 8, कितना बचा? 5। 4 एकम 4, 1 बचा शेषफल। शेषफल से हमारा कोई भी मतलब नहीं होता है। किससे मतलब होता है? भागफल से। किससे मतलब है हमारा? भागफल से हमारा मतलब है। कितने हो गए हमारे यहाँ पर? 21 प्लस सेंचुरी ईयर निकालने हैं। सेंचुरी ईयर निकालने के लिए 15 को किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। कितने से? 4 से। किसको? 15 को। 4 एकम 4, 4 तिया 12। 1500 में से 1200 तो ऐसे ही घटा दिए। कितने बचे? 3। इसके बाद कितना आएगा? 300 बचा। 300 का कोड क्या होता है? 0 होता है। अब इसको निकाल लीजिए। 7 से क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे। 7 तिया 21, 3 18 और 3 21, कट गया पूरा। 7 से 21 होते हैं। 7 दाएं 70, कितने बचे? 15। 15 और 1 16 होते हैं। तो ऐसे काट लीजिए। 7 दूनी 14, 1 बचा। 1 और 1 2, कितना कोड बचा? 2। जब 2 आएगा तो क्या दिन आएगा? सोमवार। क्या दिन आएगा? सोमवार आ जाएगा। एक और सवाल कीजिए इसमें। 25 अगस्त 1311 25 अगस्त 1311 को कौन सा दिन था? निकाल लीजिए इसको। 25 प्लस अगस्त का कोड क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का क्या कोड है? 3 कोड है। कितना कोड है? 3 कोड है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 11 हमारे महीने दिए हुए हैं। महीने हमने ऐसे लिख लिए। प्लस क्या करेंगे? लीप ईयर निकालने के लिए 4 से इसको क्या करेंगे? भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, कितनी बार गया? 2 लीप ईयर आ गया। अब सेंचुरी ईयर निकालने के लिए किससे भाग करेंगे? इसको भाग करेंगे 13 को। 4 तिया 12, 4 तिया 12, कितना बचा? 1 बचा। भाई हमने क्या किया? 1300 को किससे भाग किया? 4 से। 4 एकम 4 और 4 तिया 12। 4 तिया 12, 3 बार तो चला गया। अब 1300 में से अगर हम 1200 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 100। और जब जब 100 बचेगा तो 100 का कोड क्या है? 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ठीक है, शेषफल कितना बचा? 1 बचा। शेषफल कितना बचा था? 100। अब 100 जब बचेगा तो हमारा कोड कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और जब जब 4 आएगा यानी कि 100 आएगा तो 100 का कोड क्या होता है? 4 होता है। अब इसको भाग कर लीजिए। किससे काट सकते हैं हम इसको? देखिए 4 और 3 7, कट गया। 7 एकम 7 और 7 तिया 21, कितने बच गए? 4। 7 तिया 21, कितने बच गए? 4 बचे।
अब 7 एकम 7, कितने बज गए? 4 बज गए, ठीक है। 4 और 4 8, कितना बज गया? 1 बज गया। 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3। जब भी 3 आएगा कोड क्या आएगा? मंगलवार आएगा। क्या आएगा? मंगलवार। जो नेक्स्ट पार्ट में हम कल लेके आने वाले हैं वो क्या लाएंगे? समान वर्ष वाले जो ईयर हैं उन सवालों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है वो हम कल लेके आने वाले हैं। तो मित्रों, ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि क्लास में आपको मजा आया हो तो अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें